Yes, good morning students. Myself Amit Rajput. Welcome to my YouTube channel. So today I will discuss about some important points how to how to identify number of groups, number of group, number of period and number of valence electron and valency. Okay, how to identify number of group, number of period, number of valence electron, okay, and valency of an element. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एलिमेंट किस ग्रुप में प्रेजेंट है, किस पीरियड में प्रेजेंट है, ओके, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसकी वैलेंसी क्या है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इट्स पार्ट नंबर 11, ओके। ये हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 10 है, वीडियो नंबर पार्ट नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ पीरियड एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए, पहले हम उन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिनके एटॉमिक नंबर हमें याद है, ओके। सो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एंड नंबर ऑफ वैलेंसी क्या होगी। इन सभी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। तो उसका अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें पता है कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एल सेल में फिलअप किए जाते हैं, ओके। नाउ अगर हमें नंबर ऑफ ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी एलिमेंट की अगर नंबर ऑफ ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारे 10th क्लास में सिर्फ 8 ग्रुप पढ़ने होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13th ग्रुप, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th, ओके। ये 8 ग्रुप पढ़ने होते हैं। तो उन्हीं ग्रुप के एलिमेंट्स की हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक नोट डाल दूं कि अगर हमें किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ ग्रुप चाहिए, ओके, तो हमें चेक करना होगा कि उसके लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट चेक हाउ मच नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर हमारे किसी एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन या इक्वल टू होता है, इट मींस दैट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 आ जाए तो नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर हमारे किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आ जाए, लेस देन 1 और इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहां पे बात करूं सोडियम के लिए, तो एटॉमिक नंबर 11, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इज 281, सो हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल 1, सो number of group equal valence electron is 1, so number of group is equal 1, ओके। इस तरीके से हम ग्रुप निकालेंगे। अगर मैं बात करूं कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 ओके। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर कैल्शियम इज 2, सो नंबर ऑफ ग्रुप फॉर कैल्शियम इक्वल क्या हो जाएगा 2, बिकॉज इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसका ग्रुप बन जाएगा। अगर हम बात जैसे नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो अगर ये हो गया, इफ यहाँ पे केस फर्स्ट बना लेते हैं, केस फर्स्ट
if valence electron is less than or equal to, then number of group equal number of valence electron. It is clear? अगर हमारे केस सेकंड, if valence electron is greater than 2, valence electron is greater than 2, then number of group इक्वल होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10. ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी हो हमारे एलिमेंट्स के, उसमें 10 ऐड करने के बाद हमें नंबर ऑफ ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाता है. ओके, अगर मैं नाइट्रोजन के केस में बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, विच इज ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 होने के कारण क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 प्लस 10, so 15th group. It means that nitrogen atoms are present in 15th group. It is clear? ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक कार्बन. ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. So electronic configuration according to Bohr model is 2 4. Now here is valence electron is 4. So number of group equal 4 valence electron plus 10. It means that carbon is present in 14th group. It is clear? अगर लेस देन और इक्वल 2 हो तो नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर ग्रेटर देन 2 हो तो नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10. ये 10 हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमें पता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में 10 ग्रुप्स डी ब्लॉक के अंडर आते हैं, जिनको हम स्टडी नहीं करते, तो इसलिए ये 10 ऐड किए गए हैं इस नंबर ऑफ ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए. आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा. अगर मैं नंबर ऑफ पीरियड की बात करूं, नाउ नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एलिमेंट, यहां पे ध्यान से सुनना, कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जितनी नंबर ऑफ सेल यूज करता है वही उसका नंबर ऑफ पीरियड बोला जाता है. क्या बोला? कोई एलिमेंट अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए जितनी सेल यूज करता है वही उसका नंबर ऑफ पीरियड बोला जाता है. जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, सो 2 and 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो नाइट्रोजन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए कितनी सेल यूज की? 1 and 2. सो नंबर ऑफ पीरियड, सो नंबर ऑफ पीरियड इक्वल 2. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? फॉर एन एलिमेंट uses number of cell for fill the all electrons. Uses number of cell for fill the all electron is known as number of period. It means that कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए जब अपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सेल में फिलअप करने के लिए जितने सेल यूज करता है वही उसका नंबर ऑफ पीरियड बोला जाता है. अगर मैं कैल्शियम के लिए बात करूं, कैल्शियम इज 20, सो 2 8 8 एंड 2. तो यहाँ पे सेल कितनी यूजेज हुई है? 4. सो नंबर ऑफ पीरियड फॉर कैल्शियम इज 4. ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो जो कैल्शियम की पोजीशन है वो 4th पीरियड में है, और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 है, तो 2 ही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल 2. इट इज क्लियर? अगर मैं कार्बन के लिए बात करूं तो एटॉमिक नंबर इज 6, सो 2 4. तो नंबर ऑफ सेल कितनी ऑक्यूपाई की है? 2. सो नंबर ऑफ पीरियड इज 2. अगर मैं क्लोरीन के लिए बात करूं 17 एटॉमिक नंबर के साथ, तो 2 8 7. नंबर ऑफ सेल कितनी यूजेस की है? 3. सो नंबर ऑफ पीरियड इज हियर इक्वल 3. इट इज क्लियर? नाउ वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने थर्ड वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया था. एक बार यहां पे भी हम चेकआउट कर लेते हैं.
हमने वैलेंसी क्या बोला था, टू ऑब्टेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नंबर ऑफ गेनिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी. Okay, so for nitrogen 7 atomic number, so electronic configuration 2 5. तो अगर इसे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस के सिमिलर बनाना है तो ये क्या करे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे ताकि वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, या 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले ताकि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले. तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इसके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होगा. तो इसके लिए इजियर टास्क क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना. तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, N-3. तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. एक्सेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं. सो वैलेंसी फॉर nitrogen is -3. It is clear. Now for sodium 2 8 1. तो यहां पे भी ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी यहां पे क्या करेगा, +1. It is clear. Now number of valence इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बात की थी कि लास्ट की सेल में जो किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल होती है जिसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, वही सेल हमारी वैलेंस सेल होती है. और वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किए जाते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और इज क्लियर. अगर मैं बात करूं सोडियम के लिए, सोडियम तो 11 एटॉमिक नंबर, इट मींस दैट 2 8 1. सो 11th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में गया है, थर्ड सेल में. सो थर्ड सेल इज नोन एज वैलेंस सेल. थर्ड सेल क्या है इसके लिए, वैलेंस सेल. और वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. इट इज क्लियर. सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. अगर हम ग्रुप की बात करें, अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो वो ही नंबर ऑफ ग्रुप हो जाता है जी. ध्यान से सुनना, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2 आए तो वही उसका नंबर ऑफ ग्रुप बन जाता है. जैसे सोडियम के लिए 2 8 1 1 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल. ओके, सो हियर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप. तो नंबर ऑफ ग्रुप सोडियम के लिए क्या बना, 1. इट इज क्लियर. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए दो से ज्यादा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए 2 से ज्यादा, इट मींस दैट 3 4 5 6 7 8. ओके, सो उसमें हमें 10 ऐड कर देना है तो नंबर ऑफ ग्रुप निकल के आ जाएंगे. ओके, और पीरियड के लिए कोई एलिमेंट जितने भी अपने इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए सेल में जितनी सेल्स ऑक्यूपाई करता है, कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए जितनी सेल यूजेस करता है वही उसका नंबर ऑफ पीरियड बोला जाता है. इट इज क्लियर. ओके, सो थैंक यू.